नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन म्हारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको चांदगढ़ से देते हैं। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में अवैध बजरी का कारोबार अब लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि सिस्टम को खुली चुनौती बन चुका है। जीवाखेड़ा और दोवनी गांव से पूरी रात बजरी से भरी गाड़ियां बेखौफ होकर निकल रही हैं। इस पूरे अवैध कारोबार को एक बेहद शातिर और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, बजरी माफिया ने कानूनी कागजों को ही अपनी ढाल बना लिया है। खेल का तरीका कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले एक गाड़ी चांदगढ़ ब्लॉक 7 के टीपी पॉइंट से एक वैध रवाना यानी कि परमिट कटवाती है। उसी ओरिजिनल रवाने को दिखाकर पूरी रात जीवाखेड़ा और दोवनी के प्रतिबंधित क्षेत्रों से अवैध बजरी भरी जाती है। जैसे ही गाड़ियां जीवाखेड़ा चौराहे पार करती है, बड़लियास की ओर मुड़ती है, चेकिंग का डर खत्म हो जाता है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए वैध कागज यानी कि रवाना मौजूद होता है। लेकिन हकीकत यह है कि टीपी पॉइंट से रवाने की सरकारी दर करीब 700 रुपए प्रति टन है। इतनी महंगी दर पर बजरी लेकर उसे स्टॉक यार्ड में डालना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में माफिया केवल एक बार कागज बनवाता है और उसी की यार्ड में पूरी रात अवैध खनन वाली सस्ती बजरी के दर्जनों चक्कर लगाता है। इस संगठित लूट से सरकार और राजस्व विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए का भी नुकसान हो रहा है। खनन विभाग के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। चांदगढ़ से रामलाल जाट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बेंगो से खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए निकला सेवा सुशासन रथ। गुरुवार को बेंगो विधानसभा क्षेत्र के पारसौली और खेरपुरा पहुंचा। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस रथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा मीडिया प्रमुख कमलेश धाकड़ ने बताया कि विकास रथ के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और ऐतिहासिक निर्णयों को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये रथ कमांड मंडल की पंचायतों से होता हुआ नंदवाई मंडल की ओर रवाना हुआ। कार्यक्रम प्रभारी और उप प्रधान गोदूलाल गुर्जर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यहां पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया ने बताया कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विकास अधिकारी पारस जैन ने स्पष्ट किया कि इस रथ का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से अवगत कराना है। स्वागत कार्यक्रम और जनसभा के दौरान उप प्रधान गोदूलाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया, पंचायत समिति सदस्य रतन धाकड़, पारसौली सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह चौहान और खेरपुरा सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर लाल धाकड़ यहां पर मौजूद रहे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नागौर जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। पुलिस ने डेगाना थाना क्षेत्र के बड़े एनडीपीएस मामले में वांछित चल रहे शातिर अपराधी आदूराम उर्फ आदित्य उर्फ आदिल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रकरण दर्ज होने के बाद मामले की गहन जांच जायल थानाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा को सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सूचना तंत्र के आधार पर वांछित आरोपी आदूराम को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आदूराम तस्करी के इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी है। आरोपी आदूराम का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। उसके विरुद्ध राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुल 12 संगीन मामले दर्ज है। जायल थाना पुलिस अब आरोपी से ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि भारी मात्रा में डोडा चूरा कहां से लेकर गया था और इसकी सप्लाई कहां होनी थी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से जुड़े अन्य बड़े नामों और तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय लिंक का भी खुलासा हो सकता है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अलवर से, राजस्थान का अलवर जिला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास के एक रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जी हाँ, शनिवार को नाइजीरिया के 26 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में अलवर का एक विशेष दौरा किया। इस अंतर्राष्ट्रीय टीम के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की सशक्त पंचायत राज व्यवस्था और जमीनी स्तर पर संचालित विकास योजनाओं की कार्यप्रणाली को समझना था। जिला परिषद परिसर पहुंचने पर नाइजीरियाई दल का भव्य स्वागत किया गया। जिला परिषद के आला अधिकारियों ने टीम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर चर्चा के माध्यम से मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं की यहां पर जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल केवल दफ्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने जिले के विभिन्न गाँवों का सघन दौरा भी किया। टीम ने मौके पर जाकर सड़कों का जाल, पेयजल
व्यवस्था और जल जीवन मिशन के कार्यों को देखा। वहीं नवनिर्मित ग्रामीण आवासों का निरीक्षण यहां पर किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों और आम ग्रामीणों से सीधा संवाद कर यह समझा गया कि विकास कार्यों में जनता की राय और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है। जिला परिषद अधिकारियों के मुताबिक ये दौरा भारत और नाइजीरिया के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का एक बड़ा मंच बना। इससे न केवल अलवर बल्कि भारतीय पंचायत राज व्यवस्था की साख विश्व पटल पर और भी मजबूत हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। I'm the National Coordinator of the Nigeria Community Action for Resilience and Economic Stimulus. It is a program of the Federal Republic of Nigeria, Federal Government of Nigeria, to address the challenges of improving the livelihoods of poor and vulnerable Nigerians. It's a national program, but all the states of Nigeria, the 36 states and FCT have came into the program. It has been running since 2021, and the first phase is running off by December 2025. We are starting the second phase from January 2026, and we thought it wise to visit India to come and learn from the experiences of India. We are here in Awal, in Rajasthan, and the experiences that have been shared now in terms of watershed management is very, very critical, because just like India, Nigeria too has arid semi-desert territory. We are the delegation from Nigeria. We are from a program called NG Cares in Nigeria, and we're here in this region to see what's being done regarding social protection. The program we're here for is called Sustainable Adaptive Social Protection. So we want to see how India has been able to use different means to actually improve the livelihood of the people of India. So that's why we're here, and my organization is called Supreme Management Training and Consultancy Services, but the program is being coordinated for the federal government of Nigeria. And here comes the national project coordinator of the program that's actually in charge of this program, this sustainable livelihood program. So here I invite Dr. Obaji. इंडिया का जो टोपोग्राफी और जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है वो काफी कुछ राजस्थान से मिलती है। नाइजीरिया में भी डेजर्ट है और अपने भी आधा डेजर्ट और आधा वाटरशेड है, उनके भी इसी तरह से आधा डेजर्ट है और आधा वाटरशेड है। तो वो ये जानना चाहते थे कि राजस्थान में किस प्रकार से जो डेजर्ट को मैनेज किया जा रहा है, पानी की जहाँ कमी होती है उन स्थानों पे क्या इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, और जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों की तो डिमांड इस तरह के कामों की काफी रहती है, तो उसको कैसे डिमांड को और फंड्स को मैनेज किया जा रहा है उसमें इनका काफी इंटरेस्ट था कि इनके साथ ये साझा किया गया कि डिमांड को साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। जहां जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो राजस्थान इसमें अग्रणीय प्रदेशों में है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी यूज करके कि कहाँ पे जल संग्रहण के ढांचे बनाने हैं, कहाँ सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का काफी यूज किया जाता है। दूसरा उनका जो आने का उद्देश्य है वो इस तरह से कि अगर हम पानी में और जमीन में इन्वेस्ट करें तो उससे किस प्रकार फूड सिक्योरिटी को जो एड्रेस किया जा सकता है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन, गांव में ही रोजगार लोगों को किस प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है। ये खबर विजयनगर से। राजस्थान सरकार की जल संरक्षण नीति को धरातल पर मजबूत करने के उद्देश्य से मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने शनिवार को विजयनगर के समीप जालिया सेकंड स्थित ऐतिहासिक नारायण सागर बांध का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान विधायक ने बांध की सुरक्षा, वर्तमान जल स्तर और आवश्यक मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने सिंचाई विभाग के मापदंडों और बांध की क्षमता पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप हर बूंद पानी का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और आमजन को पेयजल के लिए संघर्ष न करना पड़े। विधायक के इस औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ युवा नेता और आईटी संयोजक टीकम चंद्र, मेघवंशी, जगदेव सिंह सथाना, रामस्वरूप नील, विष्णु चौधरी और कैलाश जाट सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही ग्रामीणों ने विधायक की इस सक्रियता की सराहना करते हुए इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए एक सकारात्मक कदम भी बताया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
सोजत रोड में विश्व शांति और जन कल्याण की पावन मंगल कामना के साथ शनिवार को श्री रामचरितमानस मंडल के तत्वावधान में 2 दिवसीय संगीत में अखंड रामायण पाठ का विधिवत शुभारंभ किया गया। कस्बे के आदेश्वर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा और मंत्रोच्चारण के साथ की गई। भक्ति में माहौल में अखंड रामायण पाठ का प्रारंभ शनिवार सुबह 8:30 बजे हुआ। यह आयोजन निरंतर जारी रहेगा और रविवार सायंकाल को पूर्ण आहुति और महाआरती के साथ इसका समापन किया जाएगा। संगीत में धुनों पर रामायण की चौपाइयों के वाचन से पूरा वातावरण राममय हो गया। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए श्री रामचरितमानस मंडल और राधे राधे रानी महिला मंडल की टीमें यहां पर सक्रिय हैं। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सुनील त्रिवेदी, राम सिंह, महेश बिहारी, प्रेमचंद सोलंकी, दिनेश सोनी, रतनलाल, भुवनेश सोनी और किशोर सिंह सांखला संभाल रहे हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खेड़ली से रक्तदान महादान के संकल्प को चरितार्थ करते हुए शनिवार को कस्बे के मत्स्य महाविद्यालय परिसर में एक विशाल निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संजीवनी ब्लड सेंटर महुआ के सहयोग से आयोजित इस शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और युवाओं ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। शिविर की शुरुआत सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ के साथ हुई। विशेष बात यहां पर यह रही कि लड़कों के साथ साथ महाविद्यालय की छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में रक्तदान कर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई। पूरे दिन में 100 से अधिक रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले युवाओं ने अपने साथियों को प्रेरित करते हुए कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास किसी की अनमोल जिंदगी को बचा सकता है। युवाओं ने देश और समाज हित में अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस अवसर पर परम महाविद्यालय प्रबंधन समिति के मुकेश ठाकुरिया, रामवीर सिंह राठौर, जितेंद्र गुर्जर, ग्राम पंचायत सौखर के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो हितेश शर्मा सहित अतिथियों ने सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। अतिथियों ने यहाँ पर कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी का एक भाव भी जागृत होता है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे हमें रक्तदान महादान होता है, इससे हम कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये मैं तो सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी रक्तदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है सर। किस महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं आप? मैं सर मत्स्य महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। ये ब्लड बैंक जो लगाया जा रहा है, ये किस के द्वारा लगाया जा रहा है? ये ब्लड बैंक सर संजीवनी ब्लड सेंटर है जो महुआ से है, उनके द्वारा लगाया गया है। तो आप युवाओं को यही कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अधिक से अधिक? मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें, जिससे कि हम और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें और मदद हो। क्या इससे आपने चिकित्सकों से इस बारे में जानकारी ली होगी? हाँ, तो चिकित्सकों ने क्या बताया कि ब्लड डोनेट करने से कोई परेशानी होती है, कुछ होता है? नहीं, ब्लड डोनेट करने से कोई परेशानी नहीं होती है। एजुकेशन ग्रुप है खेड़ली में मत्स्य महाविद्यालय, जो टीचर एजुकेशन कॉलेज, मत्स्य शिक्षण महाविद्यालय, B.Ed, D.Led काफ़ी कोर्स संचालित करती है संस्था। और यहाँ पर आज संजीवनी ब्लड सेंटर ने मुआ में यहाँ पर एक ब्लड का डोनेशन का कैंप लगाया, जिससे हमारे बच्चों को चिकित्सक ने मोटिवेट किया और उन्होंने ब्लड डोनेट करने के बारे में जानकारी दी। इससे काफ़ी लोगों का फायदा होता है। जो एक्सीडेंट हो या कोई भी हो, जिन्हें ब्लड की ज़रूरत हो, वो ब्लड वहाँ काम आता है। इससे किसी का जीवन बच सकता है। बच्चों ने प्रेरित होकर के और यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने अपना डोनेट किया रक्त को, और हम भी आभारी हैं कि उन्होंने बच्चों से ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हमारे यहाँ कॉलेज में आकर के करवाया। हम उनके नाथद्वारा से खबर आपको बता रहे हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में स्थित प्रसिद्ध लालबाग गार्डन के दिन अब बहुरने वाले हैं। जी हां, लंबे समय से विभागीय अनदेखी और बदहाली का शिकार रहे इस ऐतिहासिक उद्यान को संवारने का बीड़ा मंदिर मंडल ने उठाया। जी हां, नाथद्वारा आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों के लिए ये गार्डन अब एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। मंदिर मंडल द्वारा चलाए जा रहे नवीनीकरण कार्य के तहत लालबाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्षों से बंद पड़े फव्वारों को ठीक कर फिर से चालू कर दिया गया है। गार्डन के उस आकर्षक कुंड को जहां कभी गंदगी और सड़ांध रहती थी, पूरी तरीके से उसे साफ कर दिया गया है। यहाँ अब शानदार फव्वारे लगाए गए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में आधुनिक लाइटिंग सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्य फव्वारे को सुनहरे रंग से चमकाया गया है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा।
यहाँ स्थित संग्रहालय को भी एक नया रूप देने के लिए मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मंदिर मंडल के उद्यान अधीक्षक कैलाश पुरोहित ने बताया कि लाल बाग की खोई हुई रौनक लौटाने के लिए सावन बहादुर स्थल सहित अन्य कोनों को भी आकर्षक बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि लंबे समय से सुधार की आवश्यकता थी और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। गिरिराज परिक्रमा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसमें स्थानीय गिरिराज परिक्रमा ग्रुप के सदस्यों और वैष्णव भक्तों ने सक्रिय अपनी भागीदारी निभाई। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खाजूवाला कस्बे के एसडीपीजी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में शनिवार के विशेष स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन यहां पर किया गया। एनएसएस के सेवा परमो धर्म के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों ने न केवल कस्बे को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया बल्कि धरातल पर उतर कर श्रमदान भी किया। एनएसएस स्वयंसेवकों की टीम खाजूवाला के उपजिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सघन स्वच्छता अभियान चलाया। अस्पताल परिसर के अन्य खुले क्षेत्रों में बिखरे कचरे को साफ किया। इस पहल का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त वातावरण प्रदान करने में सहयोग करना रहा। उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की ऐसी भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर इमरान और दंत चिकित्सक डॉक्टर सिद्धि जैन ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अनुशासन बनाए रखने के यहाँ पर टिप्स दिए। खाजूवाला से धर्मपाल लेधा की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय शिविर का कार्यक्रम है, जिसके अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात होती है। तो उसके तहत ही आज हमारा जो दिन था वो स्वास्थ्य से लेकर था कि अस्पताल का भ्रमण करवाया जाए बच्चों को, जिसके अंदर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी और मेन हमारा मुद्दा रहता है कि स्वच्छता। इस स्वच्छता के अंदर परिसर के अंदर किस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारियों का जो पहला है, सबसे पहला अगर हमारी साफ सफाई नहीं है, खुद की साफ सफाई नहीं है, परिसर की साफ सफाई नहीं है, तो बीमारियों को वहीं से जन्म मिलता है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम एसडीपीजी कॉलेज खाजूवाला से आए हैं, तो बच्चों को सभी को साथ में लेकर आए ताकि एक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके और सर्वांगीण विकास बच्चे के कि अगर समय समय पर अगर शिविर लगाए जाते हैं, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर इसलिए है कि पढ़ाई से हटकर भी कुछ चीजें हम सिखा सके बच्चों को। उसी के तहत आज हम यहाँ पर अस्पताल के अंदर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।